हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नवाली 3 का बी देखेंगे। मनोहर रे का बुक हमारा कक्षा 10 का हम सॉल्व कर रहे थे और 3 का ए तक हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आज हम 3 का बी देखेंगे और कौन सा विधि के द्वारा समीकरण सॉल्व होगा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। और इसके पहले हमने विलोपन विधि देखा था। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो मान लीजिए हमने ये 2 समीकरण लिया है, तो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे? ये 2 समीकरण, तो इसको क्या करें? x बराबर 7 माइनस वाई लिख सकते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस वाई। तो x का y के टर्म में हमने मान निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3x है माइनस वाई। तो क्या करेंगे? y की जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे। हमने क्या निकाला? x का। तो x निकाला। x इक्वल टू क्या है? 7 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की जगह इसका मान रख देंगे। मान क्या है? 7 माइनस वाई। 7 माइनस वाई बराबर माइनस वाई इक्वल टू 9। तो क्या जाएगा? 21 माइनस 3y माइनस वाई बराबर 9। तो ये क्या जाएगा? माइनस 4y और ये एक 21 है, इधर इस साइड आ जाएगा। तो माइनस 4y, फिर 9 से 21 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 12। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। y का वैल्यू 3 आ गया। ऐसे ही हम फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या है हमारा? 7 माइनस वाई। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4 और y का वैल्यू 3। तो इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब x के टर्म में y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसको रख दिया जाएगा, वही प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1। चलिए प्रश्नावली 3 का बी का सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? समीकरण है। ये समीकरण है, तो इसको हम क्या करते हैं? नॉर्मल समीकरण में बदल देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8। तो ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। फिर इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे आसान समीकरण है उसको ले लेंगे। तो क्या करते हैं? समीकरण 2 से इसको ले रहे हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 1। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। x बराबर क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। तो यहाँ क्या है? x का मान, फिर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करें? हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 3y बराबर माइनस 8। तो x क्या था? x का मान हमारा आया था एक प्लस वाई। तो x की जगह हमने क्या किया? 1 प्लस वाई लिख दिया। 3y ऐसे ही रह गया बराबर माइनस 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2y, इसका y को गुना करेंगे 2y और 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर माइनस 8। तो आगे क्या जाएगा? 5y और 2 उधर चला जाएगा, माइनस 8 माइनस 2। तो 5y बराबर माइनस 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10/5 माइनस 2। y बराबर क्या हो गया? माइनस 2। हमारा y का मान आ गया। अब क्या करेंगे? y बराबर माइनस 2 किसी एक में रख देंगे। समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण y बराबर माइनस 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था? x माइनस वाई बराबर 1। तो x बराबर माइनस 2 बराबर 1। तो x बराबर प्लस 2 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो क्या हो गया? x का मान माइनस 1 आ गया। x का मान क्या हमारा आ गया? माइनस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 1। हमारा ये दोनों आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम x माइनस वाई बराबर 3,
इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, एक्स का मान निकाल लिए और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस समीकरण को क्या किया जाए, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का लसा 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 36। समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या था 1। यहाँ से हमको क्या करना है, अब x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसको परिवर्तित कर लिया। तो लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 36। तो 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36, क्या आ जाएगा 6 प्लस 2y, 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। तो 5y बराबर 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो 5y बराबर 30। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, y बराबर 6 और आंसर क्या आ गया, y का मान 6 आ गया। फिर चलिए यहाँ से क्या करना, हमको x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या आया, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 है। तो y बराबर 6 रखना, माइनस 6 बराबर 3। तो x बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर x बराबर 9 और y बराबर 6, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर में भी वैसे ही 2 समीकरण दिया हुआ है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x प्लस वाई है, तो x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 10 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस 3y बराबर 0। टू एक्स माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान क्या है, 10 माइनस वाई बराबर माइनस 3y बराबर 0। तो 2 का 20 माइनस 2y 0। तो 20 माइनस 5y बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, माइनस 5y बराबर माइनस 20। तो 5y बराबर 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20/5 बराबर 4। y का मान क्या आ गया 4, y बराबर 4 हो गया। तो क्या करेंगे, y बराबर 4 समीकरण किसी एक में रख देते हैं। तो 4 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस 4 बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा, 10 माइनस 4 बराबर 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा, y बराबर 4 और x बराबर 6। ये हमारा 2 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, y बराबर 7 माइनस 4x/3। तो पहले से ही दे दिया है, तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे, ये इसमें हम मान रख देंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। y बराबर 7 माइनस 4x/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देना है इसका मान। 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1।
तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बटा 3 बराबर -1। अपना 3 3 कट जाएगा तो क्या हो गया 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। तो -2x प्लस 7 बराबर -1 -1 -7 तो क्या हो जाएगा -2x -8 तो x बराबर 4 हो गया। हमारा क्या आ गया x बराबर 4 आ गया। अब इसको x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 1 तो 2 गुने 4 प्लस 3y बराबर 1 तो 8 हो जाएगा। 8 3y बराबर 1 तो 3y बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3। y बराबर -7/3। कुछ मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे -1 था, हमने माइनस छोड़ दिया तो ये -1 हो गया। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 -1 तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया -3। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, आंसर x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -3। तो हमारा ये 4 नंबर सॉल्व हो गया। 4 का आंसर x इक्वल टू 4 y -3। चलिए 5 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई। तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3। अब क्या करते हैं x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3y बराबर 9। तो x मान क्या आ जाएगा 9 गुने 3y बटा 3 माइनस 3 गुने y पता ही है। तो x का मान हमने यहाँ रख दिया तो 3 से कटेगा तो 3 बार में तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। 3y कट गया, क्या आया 9 बराबर 9। क्या गया 9 बराबर 9। तो इसको हम क्या जब बराबर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं यह कथन सत्य है, कथन सत्य है अतः अपरिमित, यह कथन सत्य है अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इनका अपरिमित रूप से क्या होगा अनेक हल होगा। बराबर आ जाएगा तो कथन सत्य हो जाएगा और इसका अनेक हल होगा। चलिए अगला 6 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर 6 देखते हैं। ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको साधारण समीकरण में बदल देते हैं। x प्लस 2y बराबर 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ से हम क्या करें x का मान निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 2y। x बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2y। अब इसी का मान उसमें रख देते हैं तो लिखते हैं x बराबर 4 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 12। तो 2 गुने x का मान 4 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 12 तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y बराबर 12।
यहाँ से क्या हो गया हमारा 4y कट हो जाएगा, तो 8 = 12 आ गया। तो ये कथन क्या वहाँ बराबर आया था तो सत्य लिखा था हमने, तो क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, इसका कोई हल नहीं होगा। असत्य होगा तो अतः इसका कोई हल नहीं होगा, यह कथन असत्य है इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला 7 नंबर सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में समीकरण दिया हुआ है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x = 9 + y हो जाएगा, तो x = 9 + y/4 ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या इसमें रख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, x = 9 + y/4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 2x + 3y = 1, तो 2 × 9y/4 + 3y = 1, 9y/2 + 3y = 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 + y + 6y = 1, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 + y और ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 हो गया। इसको क्या करते हैं, 7y + 9 = 2, तो क्या हो गया, 7y = 2 - 9, तो 7y = क्या हो जाएगा हमारा, -7, तो y = क्या आ जाएगा, -1, y का मान -1 आ गया। इसका मान हम किसी एक समीकरण रख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, y = -1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर -1, y का मान -1 है तो डायरेक्ट रख दिए, 4x + 1 = 9, तो 4x = 9 - 1, तो 4x = 8, x = 8/4 = 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, y का वैल्यू -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में भी वही समीकरण दिया है, उसको हमको सॉल्व करना है। पहला समीकरण क्या है, इसको साधारण समीकरण बदल लेते हैं। साधारण बदलेंगे 3x + y = -7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या होगा, -7 - 3x, y बराबर -7 - 3x हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 7y = 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, y बराबर -7 - 3x समीकरण 2 में रखने पर, करण 2 में रखने पर, y बराबर -7 - 3x समीकरण 2 में रखने पर, तो x - 7y = 5 है, x बराबर 7 - 7 - 3x = 5, तो 7 से गुना करेंगे 49 हो जाएगा, और 7 से गुना करेंगे तो 21x = 5, 22x -49 हो जाएगा, 49 इधर आएगा तो 22x 44 -44, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -44/22 = -2, x बराबर क्या हो गया, -2। अब क्या करना, लिखते हैं फिर क्या करना है, x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, किसी में एक में रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। x बराबर -2 समीकरण 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर 5, तो x माइनस 2 माइनस 7y बराबर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y, और ये 2 इधर जाएगा तो 5 प्लस 2, तो माइनस 7y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7 माइनस रह जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1। तो दोनों का वैल्यू आ गया x बराबर, तो आंसर में क्या लिखेंगे, x बराबर -2, y बराबर -1। हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर पे चलते। चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में भी समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले हम क्या करेंगे, साधारण समीकरण बदल देंगे। साधारण समीकरण बदलने के लिए 3 और 2 का लसा 6 हो जाएगा, तो ये क्या 9x और ये 10y बराबर -2, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसको भी साधारण समीकरण में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 वैसे ही हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6, 13/6 हो गया। 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम साधारण में बदल लेते हैं। पहले समीकरण नंबर 2 इसको मानते हैं, फिर इसको 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, देखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9 गुने x का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y है बटा 2, x का मान 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर -12, 13 का 13 9 117 होता है, 27y बटा 2 माइनस 10y बराबर -12। तो हम क्या करेंगे, 2 लसा लेते हैं, मगर 2 लसा लेंगे तो 117 ये रह जाएगा, 27y और 2 का गुना 10 में हो जाएगा, तो क्या 20y हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो -24, -24, तो क्या कि दोनों मिला के -47y हो गया, और 117 उधर गया, -24 माइनस 117, तो -47y बराबर -141 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, -141 बटा -47, कितने बार कटेगा, 3 बार, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 3, y बराबर 3। अब क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 3 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पे, तो 9x समीकरण है, 9x माइनस 10y बराबर -12, तो 9x माइनस 10 गुने 3 बराबर -12, तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 3 माइनस 12, तो यहाँ से 9x बराबर -12 प्लस 3, तो 18 हो गया, तो x बराबर 2। तो आंसर क्या हो गया, y बराबर 3 और x बराबर 2। तो आंसर लिख सकते हैं, आंसर बराबर y बराबर 3, x बराबर 2, हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। वैसे ही 10 नंबर में 2 समीकरण दिया हुआ है। कौन सा समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई का मान निकालना है, और एक्स वाई का मान रख के इसमें एम का भी मान निकालना है। तो पहले इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, फिर 2x माइनस 4y बराबर -24 है, तो इसको समीकरण नंबर 2 रखते हैं, फिर यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y बराबर बटा 2। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2,
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2 गुने 11 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2 2 कट गया, तो क्या जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 11 माइनस 7y माइनस 24, फिर 11 माइनस 7y इधर रह जाएगा, 11 7y यहीं रह जाएगा, फिर माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35 बटा माइनस 7 बराबर 5, y का मान 5 आ गया। फिर यहाँ क्या करेंगे y बराबर 5 किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको क्या किया हम समीकरण 2 में रख दिए, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2x माइनस 4 गुने 5 बराबर माइनस 24, तो क्या जाएगा 2x माइनस 20 माइनस 24, 2x बराबर 24 प्लस 20, 24 प्लस 20, तो क्या जाएगा 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर माइनस 2, x का मान क्या आ गया माइनस 2, y का मान 5, x का मान माइनस 2, हमको क्या निकालना है यहाँ पे इसका भी मान m का मान निकालना है, तो क्या लिखते हैं समीकरण में y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान क्या है 5 और m का मान क्या है माइनस 2, y बराबर mx प्लस 3, तो इसमें क्या करें m का मान निकालना है, x और y का मान हमको पता है, तो m का मान x का मान माइनस 2 हो गया, y का मान 5 हो गया प्लस 3, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस 2m, तो क्या हो गया m बराबर 2 बटा माइनस 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 1, तो m का मान माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर हमारा होगा x बराबर क्या आया x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, m बराबर माइनस 1, तो ये हमारा आंसर। जरूर ऐसे लिखिए, एक एक हेडिंग करके लिखिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको एग्जाम पे। तो हमारा 3 का बी ये सॉल्व हो गया, अगले क्लास में 3 का सी हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो एक शेयर जरूर बनता है, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।